आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, बहुत ही मज़ेदार सा नए तरीके से, बगैर खोए के, बगैर दूध के, बगैर इसको कद्दूकश किए, बगैर मेहनत के। तो आप खाते हैं बाकी हलवे, ये हलवा खा के देखिए नए स्टाइल का। तो अगर उन हलवों से दिल भर गया तो ये एक दफ़ा मेरे कहने पे इस हलवे की रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल जेली जैसी आपको जो मिठाई बनेगी आपकी, एक दफ़ा बनाए आपके बच्चे पसंद करेंगे, आपके घर में सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। और इसको देखने में और खाने में इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसे गाजर डिलाइट होती है, या जैसे बम्बई हलवा, जो कराची हलवा जिसको कहते हैं। तो बहुत इजीली घर में रखी 3 चीज़ों से आप आराम से अपने गाजर का मज़ेदार हलवा भी कहें, मिठाई भी कहें, तो बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर ली है यहाँ पे 350 ग्राम, तकरीबन 1.5 पाव मैंने गाजर लिया चाहिए। अगर आपके पास बड़ी हो तो आपने 4 साइज़ की गाजर लेनी है। मेरे पास थोड़ी सी छोटी थी तो एक गाजर मैंने जो और ले ली, तकरीबन 5 गाजर ली है। तो ये देखिए जी, इनको जो है साइडों से हमने इसका जो ये रिमूव कर लेना है, और इसको मैंने जो हमने इसको छुरी की मदद से या इस तरह कटर की मदद से इसको जो छील लेना है ऊपर से। तो इसको छील के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारी गाजर मैंने छील ली हैं और काट रही हूँ इस तरह। तो ये देखिए जी, एक गाजर के हमने इसे पहले गोल काटनी, फिर इसके 3 टुकड़े या 2 टुकड़ों में हमने काट लेना है। ये देखें जी, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है। ये देखें जी, बीच में कट लगाएं, इसको आराम से काटते जाएं। तो गाजर यहाँ पे कट चुकी है मेरी, मैंने गाजर को पहले वॉश कर लिया था। अब जग ले लेंगे, इसको हमने जो है ग्राइंड कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है इसका स्मूथ सा। पानी डालेंगे इसमें, हमने 2 कप अपने घर के किसी भी बर्तन से कप से नाप लेना है। 2 कप पानी आपने डाल लेना। तो जिस कप से अपने पानी डालना है उसी कप से सारे जो है बाकी जो हम चीज़ें डालेंगे उसी कप से ही आपने हिसाब रखना है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो ग्राइंड हो चुका है, जूस बन चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है तो आप जूस मंगवाइए बाज़ार से। उस जूस को देखिए, उसी जूस में ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं आराम से घर में बैठे। तो बहुत सस्ती सी रेसिपी है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, खाने में यकीन माने उससे भी ज़्यादा मज़े की होती है। देखिए जी, किसी छलनी की मदद से इसका आपने जूस निकाल लेना है। मेरे पास छलनी छोटी थी, आपके पास बड़ी छलनी हो, स्ट्रेनर हो, तो आप इसके जो है इसका जूस निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए, इसका बाकी पल्प जो बच गया है तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, हमने इसको अपने फेस पे लगा लेना है जैसे, या आपने आटे में गूँध के इसकी रोटियाँ बना लेनी है क्योंकि फ़ायदेमंद होता है। तो अब इसको बाजार जैसा मिठाई बनाने के लिए हमने इसमें कलर डाला है, रेड फूड कलर डाला है मैंने। तो ये देखिए, ये जी लिक्विड है फूड कलर। अगर आपके पास दूसरा पाउडर वाला हो वो डाल दीजिए। मैंने अभी एक ड्रॉप डाला है, अभी डाल के देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। तो अभी कम लग रहा था कलर, एक ड्रॉप जो है मैं और डाल लेती हूँ। अगर आपके पास जो खुश्क वाला हो पाउडर जो होता है फूड कलर, तो आप जो ½ टीस्पून जो है भर के डाल दीजिएगा। तो माशाल्लाह से कलर ठीक है, हमें ऐसे ही कलर चाहिए था। तो अब इस टाइम हमने इसमें 1 कप जो है कॉर्नफ्लोर डाल देना है। देखें जी, 2 कप पानी में 1 कप जो कॉर्नफ्लोर जाएगा। तो मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कुछ भी कम ये या ज़्यादा ना हो। 1 ही कप से अपने सब चीज़ें जो है नाप लेनी है। तो अच्छे से मिक्स हो गए कॉर्नफ्लोर, इसको साइड पे रख लेंगे। एक कढ़ाई चाहिए या कोई बर्तन जिसमें आपने हलवा तैयार करना हो, उसी कप से हमने 1.5 कप चीनी डाल लेनी है। चीनी हमने 1.5 कप ही डालनी, 2 कप ना डालिएगा। लोग बता रहे हैं कि 2 कप वो उससे बहुत मीठा हो जाएगा। तो ये देखें जी, 1.5 कप पानी डाल के हमने इसमें ½ कप पानी डालना है, सिर्फ हमारी चीनी जो भीग जाए, हमने इतना पानी डाला है। और इसको हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, पकाना नहीं, शीरा नहीं बनाना हम। तो चीनी मेल्ट हो चुकी थी हमारी, जो हमने चीज़ें बना के रखी थी कॉर्नफ्लोर जूस, और इसमें डाल देना है। और चम्मच हमने 1 मिनट में नहीं रोकना, और हमने जो है मीडियम आंच पर इसको पकाते रहना है। इलायची का पाउडर देखिए जी, 4 इलायची के दाने निकाल के मैंने पीस लिए थे, वो डाल दिए। तो इलायची के जो दाने हों या आपके पास एसेंस हो इलायची का, वो डालिएगा। साबुत इलायची जो है उसके जो छिलके वो ना डालिएगा। तो इसको पकाएंगे, तकरीबन हमने पकाना जब तक ये एक जो है हलवे की शक्ल में ना आ जाए या डो की शक्ल में ना आ जाए। तो देखिए चम्मच मुझे ज़रा ये से सख्त हो रहा था, तो चम्मच मैंने चेंज कर ली, लकड़ी वाला ले लिया है दोबारा से। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़े से मैंने जो है बादाम ले लिए हैं। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बादाम डाले हैं बारीक काट के। आपकी मर्ज़ी डालिए, वरना स्किप कर दीजिए, ये लाजमी नहीं है। ठीक है जी, ये ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी जो डालिए। देखें जी, बस ये देखिए अब थिक होने वाला है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा है। इसको और शाइनी बनाने के लिए हम इसमें जो है घी डालेंगे। घी में इसमें हम जो 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे, या चाहे 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी मैंने डाला है। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के जो पकाते रहेंगे, सारा इकट्ठा नहीं डालना। तो फिर एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने देखें जी तीसरा चम्मच जो है टेबल स्पून भर भर के डाला है। देखें जी, इसको फिर पकाएंगे हम हलवे को।
ये देखें जी, तब तक पकाएंगे जब तक ये एक डो की शक्ल में ना आ जाए, या जैसे हमें दिखे कि हलवे की शक्ल में ना आ जाए। देखिए जी, अभी भी इसमें कसर है, इसको और पकाएंगे, मज़ीद पकाएंगे हमें इसे 3 से 4 मिनट। तो इसको चेक कर लेते हैं कि हलवा हमारा जो तैयार हुआ नहीं हुआ। इसको ज़रा पहले ठंडा होने देंगे, तो इसको हाथ की मदद से चेक करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा, अगर ये आराम से घूम रहा है तो समझे हमारा हलवा तैयार है। तो इस टाइम पे 1 चम्मच मुझे और घी जो है डाल, बल्कि 1.5 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे घी ना। तो ये देखिए, घी डालने से और शाइनिंग हलवा हो गया, शाइनिंग आ गई हमारे हलवे में, चमकदार हलवा बन गया है। तो ये देखें जी, इसको घुमा रही तो घूम रहा है, मतलब ये ठीक है, सही है, हमें ऐसे ही हलवा चाहिए। तो इसको 1 सेकंड के लिए और पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसको जो है निकाल लूँगी। देखें जी, आराम से घूम रहा है, कढ़ाई छोड़ रहा है। तो ये देखें जी, अगर आपकी नॉन स्टिक होगी तो तब भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो ये देखें जी, पहले से हमने ग्रीस कर ली थी ट्रे जिसमें मैंने चिपकाना था। यहाँ पे कुछ पिस्ते डाले हैं, बादाम के 2 हिस्से करके ऐसे मैंने उल्टा कर रख दिए हैं। और जो वो सारा जो हमने मिक्सचर तैयार किया हलवा हम डाल लेंगे इसमें, ट्रे में सेट कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो किसी चम्मच की मदद से हमने इसको सेट कर लेना है, आराम से सेट हो जाता है, गरम गरम होता है। तो अपने फ़ौरन से ये काम करना है, इसको रखना नहीं। अगर ज़्यादा देर रख देंगे, जैसे जाली ठंडी होती है ना, ये फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। तो इसको 15 मिनट के छोड़ने के बाद देखें जी, 15 मिनट हो चुके मेरे हलवे को। तो देखें जी, आराम से देखें कितना आराम से हो रहा है। तो हमने किसी चीज़ जो हमने जिस चीज़ पे निकालना उसको रख के तो हम ट्रे को उल्टा कर देंगे, इस तरह करके। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, वाह, मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार है। बहुत ही शानदार सा, बहुत ही मज़ेदार जेली हलवा, गाजर डिलाइट। देखें जी, कट करते हैं, बर्फ़ी की शेप देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की रोज़ वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हर रोज़ मिलती रहे। तो देखें जी, कि मैं आपको निकाल के दिखाया, कितनी आराम से निकल आया, बिल्कुल नहीं चिपका, ना नीचे बर्तन में ना हाथ में। और देखिए जाली की, आप देखते हैं जाली की तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार, खाने में इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। आपके बच्चे आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि यही हलवा हो। तो हम हर वक्त वो हलवा बनाते हैं, तो कभी ये भी एक तरह चेंज करके देखिए। ये तो बनाना आसान है, बगैर खोए के, बगैर दूध के, और घर में रखी 3 चीज़ों से आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हमारी हो चुकी है पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।